नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय थल सेना यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इंडियन आर्मी का मुख्यालय कौन से शहर में है? तो भारत के कौन से शहर में इंडियन आर्मी का मुख्यालय भारतीय थल सेना का? नई दिल्ली इसका आंसर होगा। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती हैं। बाइनरी संख्याओं में कितनी संख्याएं प्रयुक्त होती हैं? 2 संख्याएं प्रयुक्त होती हैं, एक तो 0 और एक 1 होती है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था? भारत का वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान शासक था, पृथ्वीराज चौहान। तृतीय, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड के द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। डीवीडी का पूरा नाम आपको बताना है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी, तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आपकी नील नदी है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? ये सिकंदरा के अंतर्गत अकबर का मकबरा बना हुआ है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? नासिक शहर में कौन सी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। मानसून कहाँ का शब्द है? यानी कि मानसून तुर्की भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है या फिर ईरान का है? तो देखिए मानसून जो है वो अरब भाषा का शब्द है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा हरिजन सेवक संघ। इसका पहले नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ इसका नाम था। उसके बाद में 1933 को इसका नाम परिवर्तित करके अस्पृश्यता निवारण संघ से इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। और हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम सचिव थे वो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। और इस हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। और इसकी जो शाखाएं वो लगभग भारत के सभी राज्यों में फैली हुई है। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी है उसका नाम क्या है? किरण बेदी है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है। मनुष्य में कवक जनित रोग जो दाद है उसका कारण क्या है? मनुष्य में कवक जनित रोग दाद का कारण क्या है? तो इसका कारण है लियोमाइसिस नियाफार्मेंस नाम का जो कवक होता है उसके कारण दाद होता है। किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को डाइट कहा जाता है? कौन से देश की संसद के संयुक्त सत्र को डाइट के नाम से जानते हैं? तो जापान की संसद को जाना जाता है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर प्राचीन भारत में कौन सी लिपि को लिखा जाता था? तो देखिए खरोष्टी लिपि इसका आंसर होगा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो देखिए पोरस और सिकंदर के बीच में ये लड़ा गया था वितस्ता का युद्ध। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? देखिए कल्पना चावला थी, कल्पना चावला। इसका जो जन्म हुआ था 1962 को हुआ था। करनाल के हरियाणा के करनाल में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। टेक्सास के ऊपर वहाँ इसकी मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए जो 7 यात्री दल थे उसमें से एक थी आपकी कल्पना चावला। तो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में जो सिकंदर है वो सफल हुआ था उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति
नहीं थी, जिसके कारण सिकंदर को भारत में आसानी से सफलता मिल गई थी। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित में से बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो इनमें से अजातशत्रु और प्रसेनजित ये दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन थे वो कौन से शासक के दरबारी कवि थे, आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये हुआ था 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत के इस प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? जीता कौन था इस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंतर्गत? बाबर की जीत हुई थी। किसने दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी? दिल्ली की जो खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रचलन भारत के कौन से राज्य में है? पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रचलन कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये हिंदू शासक हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना जीती थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध था वो मराठा सेना और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अफगान और मराठा सेना के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अफगानों की हुई थी। इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? इंसान ने सबसे पहले प्रयोग में कौन सी धातु को लिया था? तांबा धातु को लिया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला जीवित प्राणी कौन था? अंतरिक्ष में सबसे पहले जीवित प्राणी कौन पहुंचा था? क्या वो एक इंसान था या कोई जानवर था? बिल्कुल वो क्या था? एक जानवर था। और उसका नाम क्या था? लाइका। लाइका नाम की एक कुतिया थी जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजी गई थी। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव कौन से राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए यहाँ पर सीमांत लिखा गया है, आंध्र प्रदेश क्या होगा इसका आंसर होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपको पता होगा वेद 4 हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सुप्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है। रमटेक मठ कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में है। किस राज्य की जनजाति में कालबेलिया नृत्य का प्रचलन है? तो कालबेलिया नृत्य का प्रचलन है वो कौन से राज्य की जनजाति में है? राजस्थान इसका आंसर होगा। किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो पत्नी थी गौतम बुद्ध की उसका नाम यशोधरा था। इसके बच्चे का नाम राहुल था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी सी नाव उसको क्या कहते हैं? केरल राज्य के अंतर्गत नदी पार करने के लिए जो लकड़ी की छोटी नाव बनी होती है उसको किस नाम से जानते हैं? वल्लम के नाम से जानते हैं। टिबिया नामक हड्डी शरीर के कौन से अंग में होती है? टांग में होती है, यानी कि पैर में होती है। भिलाई स्टील प्लांट कौन से राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट भारत के कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्योटो समझौता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? क्योटो समझौता नाम आपने सुना ही होगा। ये मुख्यतः कौन से विषय से संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के ऊपर नियंत्रण करने से संबंधित है क्योटो समझौता। कंपनी कर मुख्यतः लगता है। कंपनी कर मुख्यतः किस पर लगता है? कंपनी की आय पर लगता है। किन्हें गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसको कहा जाता है?
चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। न उड़ सकने वाला पक्षी एमू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? एमू पक्षी जो उड़ नहीं सकता वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस खनिज से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में अलग से केंद्रीय मंत्रालय है? कौन सा खनिज है जिससे जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में एक अलग से केंद्रीय मंत्रालय बना हुआ है? तो आपने कोयला मंत्रालय का नाम जरूर सुना होगा, कोयला इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।